बता दें, महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं और सभी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। महायुति में सीट बंटवारे से लेकर सीएम चेहरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र महायुति में सीएम को लेकर पोस्टर वार शुरू हो गया है, जिसने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिल्ली हाईकमान ने आदेश जारी किया है कि कोई भी नेता पार्टी विरोधी टिप्पणी करने से बचें। इस बीच शुरू हुए पोस्टर वार ने महायुति में राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। इस लिहाज से महाराष्ट्र का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए पहले से आसान नहीं था, वहीं पोस्टर वार से और कठिन होता दिखाई दे रहा है। मोदी की राजनीति के खिलाफ पहले ही देश की जनता थी। मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया है और हर जगह, हर गली, हर मोड़ पर मोदी के पोस्टर आज भी देखने को मिल रहा है। मोदी अपनी योजनाओं का झूठा प्रचार करने में माहिर है, लेकिन जितनी भी योजनाएं जनता के लिए बनाई गई हैं, उनका लाभ जनता को मिल भी नहीं पा रहा है और मोदी अपनी फोटो लगाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं विपक्ष की एकजुटता ने मोदी की लोकप्रियता को खत्म कर दिया और जनता ने मोदी को पूरी तरह से नकार दिया, जिससे लोकसभा चुनाव में 300 से 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। जिसके बाद से मोदी के बयान में कुछ कमी आई है और सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले मोदी अब पहले कितना छाए नहीं रहते हैं, जो लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार का नतीजा है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उठी बगावत की चिंगारी महायुति के लिए हार का बड़ा संकेत है, क्योंकि हाल ही में नीतीश राणे ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया था और हिंदुओं से अपील करते हुए कहा था कि आप लोग कोई भी सामान मुसलमानों की दुकान से न खरीदें, जिसका बड़ा असर मुसलमानों पर पड़ा है और मुसलमान वोटर मोदी और बीजेपी से दूर गए हैं, जिससे सियासत जोरों पर है और बीजेपी की बड़ी हार तय है। इस बीच बीजेपी की मुसीबत और बढ़ चुकी है और महाराष्ट्र में इस साल नवंबर से दिसंबर के बीच में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इन चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अभी से कमर कस चुकी हैं। इस बीच महायुति में सीएम पद की दावेदारी को लेकर खींचतान चल रही है। वहीं आपको बता दें कि बारामती में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। अखिल भारतीय तनुलवाड़ी वेश सार्वजनिक गणेश मंडल पंडाल में अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए गए हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इससे पहले भी उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार की पोस्टर लगाए जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में महायुति के भीतर कलह की खबरें सामने आई थी। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र भाजपा इकाई को महत्वपूर्ण सलाह दी है और उन्होंने गठबंधन सहयोगियों की चिंताओं का समाधान करने के लिए भी कहा है, ताकि चुनाव में महायुति को एकजुट और मजबूत रखा जा सके। और उन्होंने महाराष्ट्र भाजपा को बड़े भाई की भूमिका निभाने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के सागर निवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी और अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव की समीक्षा की। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस अहम बैठक के दौरान महायुति के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की। वहीं पिछले दिनों से शिंदे और अजीत पवार के रुख बदले नजर आ रहे हैं। वहीं पिछले कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में इसी को लेकर अजीत पवार और शिवसेना नेता के बीच नाराजगी की खबर भी सामने आई थी। इसलिए जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी नेता बड़े भाई की भूमिका निभाएं और दोनों पार्टियों का ख्याल रखें। इसके अलावा जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं को चुनाव के दौरान बगावत होने की आशंका जताते हुए चौकन्ना रहने को कहा। जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार। वहीं पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मुंबई का दौरा किया और शिंदे, फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बैठक की थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। बीजेपी शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति का हिस्सा है। वहीं आपको बताते चले कि चुनाव से पहले महायुति में जारी अंतरकलह बीजेपी को ले डूबेगी और हरियाणा, जम्मू के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी, जिसको देखते हुए पार्टी हाईकमान अंतरकलह को शांत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में फिर से सीएम को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे बीजेपी और मोदी की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते दिन शनिवार को मुंबई आए थे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर जेपी नड्डा ने राज्य भाजपा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बात की थी।
इस दौरान उन्होंने चुनाव की चुनौतियों और तैयारियों के बारे में जानकारी ली थी। इस दौरान उन्होंने महायुति को मजबूत करने के लिए एक टीम के रूप में काम करने की भी अपील की थी। लेकिन नड्डा के समझाने के बाद भी महायुति में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और कलह अभी भी जारी है। अभी तक सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज थी, तो फिर सीएम चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में मुसलमान और ओबीसी मराठा वोटरों से बीजेपी से पहले से ही दूरी बना ली है, जिससे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हाथ से निकलता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सीएम शिंदे ने मोदी की राह पर चलते हुए रेवड़ी बांटने का काम करते हुए महिलाओं को साधने की कोशिश में जुटे हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने धाराशिव सभा से शनिवार को ऐलान किया है कि महायुति की सरकार बनने के बाद लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाकर दोगुना कर देंगे। फिलहाल इस योजना के तहत राज्य के महिलाओं को हर माह 1500 रुपए मिल रहे हैं। वहीं यह राशि बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी। और उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे लोग उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य सरकार खाली खजाना बताकर महिलाओं को राशि देने वाली योजना बंद कर देंगे। लेकिन विपक्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह खजाना भी जनता का ही है।